तो आपने किसी को मैसेज किया, सामने वाले ने रीड भी किया, ऑनलाइन भी है, पर 20 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आया और उतने में आपके दिमाग में 100 तरह के वर्स्ट केस सिनेरियो चलने लगे। क्या उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? क्या वो सच में बिजी है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? या उसे पक्का कोई और मिल गया होगा? या फिर इसका बिल्कुल उल्टा, जैसे ही कोई तुम्हारे पास आने लगता है, कोई इमोशनल बातें करने लगता है, तुम्हारा तुरंत ही मूड ऑफ हो जाता है और तुम पीछे हट जाते हो कि हंसी मजाक तक तो ठीक है लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं होना। इसे कहते हैं एंग्शियस एंड अवॉइडेंट बिहेवियर। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली ये पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं बिना ये समझे कि ऐसा हो क्यों रहा है। सो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वी विल टॉक अबाउट दीज 4 अटैचमेंट स्टाइल्स, ताकि तुम ये फिगर आउट कर सको कि तुम्हारा अटैचमेंट स्टाइल क्या है और तुम्हें इसे कैसे हैंडल करना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक क्विक साइकोलॉजी फैक्ट। डिड यू नो कि अराउंड 7 इयर्स की एज तक हमारा कोर इमोशनल ब्लूप्रिंट फिक्स हो जाता है। मतलब ये है कि बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे रेज किया, कैसे हमारी फीलिंग्स पर रिएक्ट किया, वही डिसाइड करता है कि आज हम बड़े होकर अपने रिलेशनशिप्स और अपने इमोशंस कैसे हैंडल कर रहे हैं। मतलब 7 इयर्स की एज तक हमारा अटैचमेंट स्टाइल डिसाइड हो गया था। मूविंग ऑन, नंबर 1, द सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। सबसे पहले आते हैं सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन में फुल इमोशनल सपोर्ट मिला होता है। अगर वो गिरे तो किसी ने उन्हें उठाया, अगर वो रोए तो उन्हें चुप कराने वाले भी लोग थे। तो जब ऐसी सिचुएशन में ये बच्चे पले होते हैं तो इनके दिमाग में एक बात साफ हो जाती है कि दुनिया एक सेफ जगह है और लोग जनरली भरोसे के काबिल हैं। मुझे प्यार, सपोर्ट, अटेंशन सब मिल रही है, ये दुनिया कितनी अच्छी है। और कमाल की बात तो यह है कि दुनिया में अराउंड 50% लोग सिक्योर अटैचमेंट वाले हैं। उनको लेट रिप्लाई से एंजाइटी नहीं होती, वो इमोशनल होने में भी नहीं डरते। अब ऐसा भी नहीं है कि इन्हें एडल्टहुड में आकर बुरे लोग नहीं मिलते या इनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। इन्हें भी टॉक्सिक लोग मिलते हैं, इनके भी ब्रेकअप्स होते हैं, बट दीज पीपल आर जनरली वेरी पॉजिटिव अबाउट पीपल। और ब्रेकअप के बाद ये लोग बाउंस बैक भी बहुत जल्दी करते हैं। नंबर 2, द एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। अब ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें पेरेंट्स बचपन में या तो कभी बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं या कभी बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। मतलब कभी प्यार कर लिया और कभी डांट दिया, कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर लिया। तो इन बच्चों का वर्ल्ड व्यू ऐसा बन जाता है कि दुनिया बहुत ही खतरनाक है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। दिस वर्ल्ड इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कभी मुझ पे कोई ध्यान दे रहा है, कभी बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसलिए मुझे खुद ही अटेंशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। और बड़े होकर ये लोग ओवर थिंकर बन जाते हैं। बाहर से ये लोग बहुत ही बबली और फ्रेंडली बिहेव करेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग उन्हें पसंद करें, लोग उन्हें प्यार करें। पर अंदर से ये लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं कि कभी कोई उन्हें छोड़ के ना चला जाए। फेयर ऑफ अबेंडनमेंट इनमें बहुत ज्यादा होता है। और यही लोग अपने रिलेशनशिप्स में दूसरों पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी इमोशनल रेगुलेशन के लिए। ये लोग कई बार इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपने पार्टनर टॉक्सिक बिहेवियर भी सहने लग पड़ते हैं। इनका माइंडसेट बस यही होता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, बस मुझे कभी छोड़ना हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इन लोगों ने तो ब्रेकफास्ट में ही खा ली थी। नंबर 3, द अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ये अटैचमेंट स्टाइल तब बनता है जब बचपन में बच्चों ने प्यार या अटेंशन मांगी हो पेरेंट्स से और उन्होंने उनको बार बार इग्नोर कर दिया। तो बच्चा समझ जाता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला और मुझे ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा। बड़े होकर ये लोग सुपर इंडिपेंडेंट बनते हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं और लाइफ में काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। ऑल बिकॉज जब ये बड़े हो रहे थे पेरेंट्स ने इन पे ध्यान नहीं दिया। ये लोग एकेडमिक्स में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इमोशनल लेवल पर? इमोशनल लेवल पर ये लोग अपने चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी दीवार बना लेते हैं। जब तुम इनके बहुत ही करीब जाओगे तो ये तुम्हें दूर धकेल देंगे और जब तुम दूर जाओगे तो ये तुम्हें हल्का हल्का पुल करेंगे। इनका ये पुश एंड पुल का खेल चलता रहता है। इन लोगों को लगता है कि इमोशनल होना मतलब कमजोर होना, वीक बनना। इन लोगों को ना ही पसंद है कि कोई उनके बिल्कुल पास आए या कोई बहुत ही दूर चला जाए। एक सेफ एरिया डिफाइन किया होता है इन्होंने, जब तक आप उस एरिया में हो तब तक तो ठीक है, लेकिन उस एरिया के आप बाहर नहीं जा सकते, तब ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जो इनके पार्टनर्स के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। नंबर 4, द डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। ये उन लोगों में होता है जिन्होंने बचपन से ही सिवियर ट्रॉमा या सिवियर अब्यूज देखा होता है। इनका इंटरनल वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा क्योटिक होता है। ये कभी बिल्कुल ही इमोशनली नम हो जाएंगे या कभी बहुत ही ज्यादा अपने एक्सट्रीम इमोशंस एक्सप्रेस करने लगेंगे। इनका इनके इमोशंस पर उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। तो अनलेस आपको कोई भी बहुत ही बड़ा इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा हुआ है
आप इस कैटेगरी में नहीं आते। नाउ हाउ टू फिक्स योर अटैचमेंट स्टाइल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये तो पता चल गया कि मैं एंग्शियस हूँ या अवॉइडेंट हूँ या डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ कैन यू डेवलप अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स एंजॉय कर पाओ, बस मैनेज नहीं। फर्स्ट, एंग्शियस लोगों के लिए, तुम एंग्शियस तब होते हो जब तुम अपनी पूरी सेल्फ वर्थ सामने वाले के एक रिप्लाई पर छोड़ देते हो। एंड यू डू दैट बिकॉज डीप डाउन तुम खुद से नफरत करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई तुम्हें प्यार करेगा, और जब कोई तुमसे प्यार करता है तब तुम बहुत ही ज्यादा क्लिंगी हो जाते हो उसके साथ। बहुत साल पहले मेरे को आज भी याद है, मैं एक रील देख रहा था और उसमें बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि उन 3 लोगों के नाम लो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। आपके दिमाग में क्या आया? पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर। पर इसके बाद नेक्स्ट लाइन आई, क्या तुमने अपना नाम लिया? Do you love yourself? And that hit me hard because हम दूसरों से तो प्यार फिर भी कर लेते हैं, लेकिन खुद से क्यों नहीं करते? It seems like it is comparatively easy to love others than your own self. पर ऐसा क्यों? हो सकता है अभी आपकी लाइफ थोड़ी ऑफ ट्रैक पर चल रही हो, आप शायद खुद को एक लूजर मान रहे हो, आपको वही लग रहा है कि कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। तो टाइम आ गया है अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाने का। सबसे पहले तो मोस्ट लाइकली तुम्हें फोन एडिक्शन है। पूरा दिन तुम बस रील्स या शॉर्ट्स या मूवीज वीडियोस यही देखते रहते हो। तो फोन एडिक्शन में मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसे आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हो। सो इन शॉर्ट, ऐसी चीजें करना स्टार्ट करो जिससे आपकी खुद की नजरों में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगे। कोई हॉबी पकड़ो, किसी स्किल पे काम करो या अपने बिजनेस पे फोकस करो या कुछ भी नया स्टार्ट कर दो। जब आप कोई भी ऐसी चीज करते हो जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, बट यू स्टिल ट्राई एंड यू स्टिल डू इट, डिफिकल्ट और हार्ड चीजें करने से ही आपकी खुद की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी। तो पहले फोन एडिक्शन को छोड़ो and do all the plans that you have been postponing। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप अवॉइड कर रहे हो? Do that first। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करने लग जाओगे तब किसी का लेट रिप्लाई आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं करेगा। सेकंड, अवॉइडेंट लोगों के लिए, तो इन लोगों के लिए सोल्यूशन ये है कि जब भी कोई आप लोगों के पास आने की कोशिश करता है तो आप उनसे दूर भागते हो। You do not want to show your emotional side to other people। ये नहीं कि पहली मीटिंग में अपना पूरा दिल खोल के सामने रख दो, but just start sharing little things about yourself। Start with micro vulnerability। अगली बार कोई पूछे कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, तो instead of saying कि हाँ मैं ठीक हूँ, I am all fine, उनको बस 5% सच बताओ कि आज मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ इस वजह से। अपनी आज़ादी खोए बिना छोटे इमोशनल स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। थर्ड, डिसऑर्गेनाइज लोगों के लिए। अब डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट स्टाइल, जैसा कि हमने बात की कि एक बहुत ही डीपली रूटेड पास्ट ट्रॉमा से आता है। इसका कोई ऑनलाइन हैक नहीं है। इसके लिए तुम्हें क्लिनिकल प्रोफेशनल हेल्प और थेरेपी की जरूरत पड़ती है। दैट विल रीबिल्ड योर इंटरनल सेफ्टी। सो फॉर दीज पीपल थेरेपी इज अ मस्ट। वैसे जब मैं ये वीडियो प्लान कर रहा था तो मैंने सोचा था कि एंड में एक बोनस सेक्शन रखूंगा, हाउ टू रेज सिक्योर किड्स। लेकिन अब जब तुमने पूरी वीडियो देख ली है और तुमने समझ लिया है कि बचपन में जाने अनजाने में जैसे हम बच्चों को ट्रीट करते हैं वही उनका इमोशनल कोर डिसाइड करता है। या तो वो सिक्योर अटैचमेंट वाले होंगे, लोग तो आते जाते रहेंगे और जनरली द वर्ल्ड इज अ सेफर प्लेस, लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, तो अपना काम करते रहो और खुश रहो। या फिर अवॉइडेंट होंगे जिन्हें ना तो ये पसंद है कि कोई उनके ज्यादा पास आए या कोई उनसे ज्यादा दूर जाए। या फिर एंग्शियस लोग कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा, टाइम पर रिप्लाई नहीं आया या कॉल डिक्लाइन कर दी तो क्या इसे कोई और मिल गया है। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट वाले लोग एक दिन या तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, आपके नाम का टैटू करवा लेंगे और नेक्स्ट ही वीक ब्रेकअप की बातें कर रहे होंगे। और ये 4 अटैचमेंट स्टाइल्स बस रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक ही नहीं रहते, ये आपके सभी रिलेशंस इम्पैक्ट करते हैं, जैसे आपकी फ्रेंडशिप्स, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस। तो मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ, हाउ आर यू गोइंग टू रेज योर किड्स? जो जनरेशनल पैटर्न्स या इमोशनल हैबिट्स तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिली है, क्या तुम भी वही अपने बच्चों में पास ऑन करने वाले हो? वो क्या 3 चीजें हैं जो तुम डिफरेंट करोगे? कमेंट डाउन बिलो। एट द एंड ऑफ द डे हम सबके सर्कल में एक ना एक ऐसा इंसान जरूर होता है
जो इन 4 कैटेगरीज में से एक में तो फिट बैठता ही है। क्या तुम्हारा कोई एंशियस दोस्त है या कोई अवॉइडेंट एक्स गर्लफ्रेंड? तुम्हारे करंट पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल क्या है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका खुद का अटैचमेंट स्टाइल क्या है? इमेजिन करो आपके पार्टनर्स को या आपके दोस्तों को ये साइकोलॉजी समझ आ जाए, तो आप कितनी अननेसेसरी ओवर थिंकिंग या छोटी मोटी लड़ाइयों से बच सकते हो। मीम्स या फिर और फालतू की रील्स तो हम दिन भर एक दूसरे को भेजते हैं, तो कभी ऐसी चीजें भी भेज लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।